तथैया नाचने वाले, तथ्य करने वाले बीजेपी ऑफिस के बाहर उस मीडिया की बात कहते हैं। हंगर रिपोर्ट देख तैयार हो ना। आप ही लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, खतरे में, खतरे में। 2014 से सुन रहे हैं। 2014 से पहले कहीं हिंदू खतरे में नहीं था। जब भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, डीजीपी हिंदू, एसपी हिंदू, कलेक्टर हिंदू, तमाम संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ इंसान अगर हिंदू है, तब हम जैसे हिंदू अगर खतरे में हैं, अगर आप लोग डर और खौफ दिखा रहे हैं, तो किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए कि मौलाना खतरे में हो जाए। आप चाहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले आपको, नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले, नरेंद्र मोदी जैसा। फिर बात जब नारी के सम्मान कब होगा? जब आप अपनी धर्मपत्नी का इज्जत कीजिएगा। अपनी पत्नी का इज्जत करवे नहीं कीजिएगा, वो नारी नहीं है, पुरुष है। गधा पाल लीजिए, गधा पाल लीजिए, गलतफहमी मत पालिए। हम नेपाल से पीछे हो गए, हम पाकिस्तान से पीछे हो गए। चर्चा उस पर की आदमी ने क्या कहा कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिरा। डॉलर के पहनते हैं, रुपया का होता है बार बार गिरता रहता। झूठ जबला बोलती। रानी जी कहाँ है? सिलेंडर वाली कहाँ है? वो चोरी लगी। हमारे देश का आदमी ज्यादा खा रहा है, पड़ोसी देश के आदमी को भूखे नहीं लगता, वो खाने नहीं खाता है। ये भी कहते हैं ना, आप जैसे पत्रकारों को कोई लगता है भाई? कुछ भी कह दोगे। प्रधानमंत्री जी जाते हैं अयोध्या में, आराम की बात कहते हैं तो मेरा खून खौल जाता है। सीता के पति के नाम पर वोट मांगते और काम करते हैं नीता के पति का। धर्म के लोग बात करते हैं, जो कट्टरता की बात कहते हैं, ये चंदा गिरोह वाले लोग देश के लिए खतरा है। आरएसएस जी, ये हम नहीं कह रहे, डॉक्टर सरदार पटेल जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, आरएसएस है, समझिए वही आरएसएस है, देश को आजाद नहीं होने देना चाहता। वाली जनता ने इनके बहकावे में आकर इनको वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये समझना होगा। लगा रहा था कि कोई बलात्कार नहीं होता है, यूपी में डेली बलात्कार होता है। कौन सा ऐसा दिन है जो 5 को 10 को बलात्कार नहीं होता है? कहाँ गया वो दूरबीन? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना वो लोग कर रहे जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ये सत्ता के संरक्षण में ये नंगा नाच रहे पूरे देश में। ये वही अश्विनी उपाध्याय है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के लेके अभी बयान जारी किया था, दिशा निर्देश दिया था कि हेट स्पीच पर सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। ये वही अश्विनी उपाध्याय है जो देश विरोधी नारा लोकतंत्र के मंदिर के बाहर संसद मार्ग पर लगाया था और उन्हें इस तरीके से माने ले गया, फिर छोड़ दिया गया जमाई की तरह। तो कानून जो है ये कठपुतली बनकर काम कर रही है। निश्चित तौर पर ये जो नफरती लोग हैं, जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, जिसकी सूची में तजेंद्र पाल बग्गा, अश्विनी उपाध्याय, अमित मालवीय और कपिल मिश्रा जैसे लोग, आपने देखा होगा ये लोग लगातार समाज तोड़ने की बात करते और कानून का सरासर उल्लंघन करते। ये वही लोग हैं। अब तो ये क्लियर है कि प्रधानमंत्री जी इस पर आप कब नजरें फेरेंगे। आपने तो कहा था कि दिवाली का मतलब आतंक पर विजय है, तो क्या ये आतंक आपको नहीं दिखता? क्या आपको नहीं दिखता? जब आप अयोध्या गए तो प्रभु श्री राम के बारे में आपने बहुत अच्छा व्याख्यान किया। आप सबने देखा होगा, प्रभु श्री राम अपनी धर्मपत्नी के हिफाजत के लिए लंका तक की यात्रा तय की। तो प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए था कि जब अयोध्या गए तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अपनी धर्मपत्नी जसोदा बेन जी को भी लेकर जाते, पहला चीज। दूसरा, उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास को लेके कि वन में गए तो वनवासियों से मिले, सबरी माता के जूठे बैर खाए, फिर वो सारी वृतांत बताते रहे। तो क्या प्रधानमंत्री जी आप प्रभु श्री राम के जो हैं दिशा निर्देश जो उन्होंने समाज को दिया है, क्या आप उस पर नहीं चल सकते? सबसे पहले आपको जसोदाबेन का सम्मान करना चाहिए और जसोदाबेन जी के साथ आपको अयोध्या में प्रवेश करना चाहिए। चूंकि पत्नी रहते, बगैर पत्नी के अगर किसी भी शुभ कार्यों में हिंदू धर्म में शामिल होना वर्जित है। सबसे बड़ा आपत्ति नहीं, ये तो आप उनके निजी जीवन पर फिर निजी जीवन, अरे भाई समझिए, सवाल सुनिए, कोई निजी जीवन नहीं होता। प्रभु श्री राम राजा थे तो प्रजा ने कहा था ना, तभी तो अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को परित्याग किए थे ना। राजा का मतलब प्रधानमंत्री क्या है? सार्वजनिक पद है। प्रधानमंत्री सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। हम सवाल क्यों नहीं करें? वो भी भारतीय नारी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको लगता है भाजपा के बिल्कुल बिके हुए पत्रकार हैं, आप ये बात कह रहे हैं?
वो भी किसी की बहन है। नहीं, सवाल ये था कि किसी के व्यक्तिगत जीवन से पहले। अरे भैया, आप चाहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले आपको, नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले, नरेंद्र मोदी जैसा? फिर वो बात, आप मोहब्बत करते हैं किससे? मोदी से। मैं देखिए नफरत नहीं करता किसी से, मैं तो जोड़ने की बात कह रहा। आई लव यू बोलेंगे मोदी को, हैं? आई लव यू बोलेंगे मोदी। जिस दिन जसोदा बहन जी को अपना लेंगे हम आई लव यू बोल देंगे, क्यों नहीं अपना रहे? हमारे धर्म में महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई, नारी को पूजने की बात की गई, ऐसे में नारी का परित्याग कर देने वाले को हम नहीं पूछ सकते। लेकिन पूछने की बात तो प्रधानमंत्री कहते हैं ना हर जगह, क्या कहते हैं? कहते हैं सम्मान पर उपदेश बहुकुशल। अरे सुनो ना भाई, पर उपदेश बहुकुशल तेरे, बोलना और करने में अंतर है ना। जब नारी का सम्मान कब होगा? जब आप अपनी धर्म पत्नी का इज्जत कीजिएगा। अपनी पत्नी का इज्जत करवे नहीं कीजिएगा, वो नारी नहीं है, पुरुष है। हैं? तो आप कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो करते नहीं है, लेकिन बिल्कुल मीडिया कहती है कि जो प्रधानमंत्री अरे कहते हैं, कौन मीडिया वो करते कहती हैं। है भाई? हाँ। कौन मीडिया कहती है? और 24 घंटा पैरों में घुंघरू बांध के तथैया नाचने वाले, तथैया करने वाले बीजेपी ऑफिस के बाहर, उस मीडिया की बात कहते हैं। हंगर रिपोर्ट देख लीजिए, कभी कोई डिबेट आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी 2014 में जब शपथ लिए उस समय भारत की स्थिति जो थी 55वां स्थान था, आज भारत की स्थिति 107वें स्थान पर मान ही है। नहीं रहे बीजेपी भाजपा नेता, कौन नहीं मान रहा? भाजपा नेता मान ही नहीं कि रिपोर्ट आंकड़े को गलत बता रहे हैं। अरे भैया, वो लोग गोबर को चमनप्राश समझ के खाने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में भुस्सा बना हुआ है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो कुत्ता, गधा और आदमी तीनों का योनि बनता है तो अंधभक्त पैदा होता है। कुत्ता पाल लीजिए, गधा पाल लीजिए, गलतफहमी मत पालिए। हम नेपाल से पीछे हो गए, हम पाकिस्तान से पीछे हो गए। चर्चा उस पर कीजिए, बेरोजगारी पर चर्चा कीजिए, बात कीजिए ना मंदी पर लगातार। अब देखिए निर्मला भाभी ने क्या कहा कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिरा। भाई निर्मला भाभी क्या कह रहे हैं आप? किसके विषय में कह रहे हैं? अरे हमारे वित्त मंत्री जी के बारे में। आप कैसे क्यों? भारत के समाज, मंत्री हैं, अरे तो महिला क्या हैं। हो गया? पूछे ना, वो तो वही जूही जवला की तरह कह देंगे कि हम तो अंडरवियर डॉलर के पहनते हैं, रुपया का होता है बार बार गिरता रहता। जूही जवला बोल दी। आपके भैया का नाम क्या है? समाज में आप कौन है? आप हमारे भैया नहीं हैं। अरे भैया नहीं, दुश्मन है आप। अरे तो वित्त मंत्री का पति का नाम क्या है? वित्त प्रभाकर जी। तो भैया हैं आपके वो? अरे तो भाई बड़े हैं तो भैया क्या कहेंगे ना। तो फिर भाभी हैं आपके नहीं मंत्री? तो भाभी को इस शब्दों आप से कहाँ? क्यों? अरे सुन तो लीजिए, स्मृति ईरानी जी कहाँ है? सिलेंडर वाली है? कहाँ है वो? तो उनको चोरी लगी। वही भाभी कहेंगे क्या आप? समाज में आप क्या कहिएगा भाई? भाभी ना कहिएगा, चाची ना कहिएगा, मामी ना कहिएगा, नानी ना कहिएगा, दादी ना कहिएगा, क्या कहिएगा? देश की जनता ने उनको वित्त अरे मंत्री भैया, वित्त मंत्री तो हम जनता ना है। आप क्या अरे भैया सुन तो लो, हम कोई पार्टी से हैं कि हमको कहले जनता नहीं नहीं, है। पार्टी हम भी से भारत नहीं की है। जनता, हमारा देखिए। स्मृति ईरानी अरे का- भाई स्मृति ईरानी देश के लिए देखिए, काम ये हमारा वोटर आई कार्ड है, हाँ। हम जनता ने है, हम जनता नहीं है। ये निर्वाचन आयोग ने दिया, ये पैन कार्ड कौन दिया, ये आधार कार्ड कौन दिया भाई? हम जनता ने है। आप कह रहे हैं कि इसमें अरे सुन तो कहाँ है? लीजिए। अरे स्मृति भैया। ईरानी काम कर रही है देश के लिए, क्या काम कर रही है भैया? देश को मजबूत कर रही है। वो देश को मजबूत कर रही है, हाँ। झूठ बोल रही है। कह रही थी कि स्वामी विवेकानंद की ये वो करते रहती है। डॉलर ऊपर चला गया है, रुपया तो नीचे नहीं आया है, तो आपको परेशान अरे क्यों है? टाइटैनिक जहाज डूबा नहीं था, समुद्र का पानी चढ़ गया था, टाइटैनिक नीचे चल गया। हमारे देश का आदमी ज्यादा खा रहा है, पड़ोसी देश के आदमी को भूखे नहीं लगता, वो खाने नहीं खाता है। ये भी कह देना आप जैसे पत्रकारों को कोई लगता है भाई, कुछ भी कह दोगे। अच्छा पंकज जी, आप पत्रकार पर क्यों इतना नाराज होते हैं? सबसे बड़ा, एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप लोग आतंकवादी से भी गए गुजरे हैं, आप पूरे देश में आग जला देते हैं। आप खबर दिखाओ ना भाई कि देश की स्थिति क्या है। 2014 में देश की स्थिति क्या था? वर्ल्ड में हम तीसरे स्थान पर थे, आज हम कैमे स्थान पर हैं ये बता दो। जिस समय प्रधानमंत्री जी जाते हैं अयोध्या में और राम की बात कहते हैं तो मेरा खून खौल जाता है कि एक वो आदमी जो प्रभु श्री राम के आदर्शों पर न चलकर सिर्फ राम को अपने चुनाव के लिए, अपने व्यापार के लिए प्रयोग करता है। आपको पता है कोरोना काल में ताली थाली पिटवाए तो रामचंद्र जी, रामायण आपने देखी थी, आप पत्रकार हैं। रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो रामचंद्र जी ताली थाली पिटवा लेते, परात पिटवा लेते। उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई, सुसेन वैद्य को बुलाया। इसका मतलब प्रभु श्री राम ने दवाई और डॉक्टर को जरूरी समझा, और जो लोग मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो कहते हैं लांछन। लेकिन आप कह रहे हैं राम कि जी को आप कह मानने वाले भी, यानी कि राम जी को मानने वाले भी हिंदू, मोदी जी को मानने वाले भी हिंदू, आपको क्या आपत्ति है? अच्छा हो गया, कहा हुआ। हाँ बताइए। हम सनातन परंपरा के लोग हैं। हाँ। राम और कृष्ण भारत के कन कन में हैं, कोई इसे इग्नोर तो कर नहीं रहा। हम भी राम को मान रहे, तो हम क्या हिंदू नहीं हैं? हम भाजपा नेताओं को और आप लोगों को पेंट खोल के दिखाएं कि हमारा कितना नहीं हुआ है?
आपको ये लगता है कि मोदी जी मतलब सही? अरे भाई सुन तो लो यार, भाई साहब सुनो, पत्रकार हो ना आप ही लोग कहते हैं हिंदू खतरे में खतरे में खतरे में। 2014 से सुन रहे हैं, 2014 से पहले कहीं हिंदू खतरे में नहीं था। जब भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, डीजीपी हिंदू, एसपी हिंदू, कलेक्टर हिंदू, तमाम संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ इंसान अगर हिंदु है, तब हम जैसे हिंदू अगर खतरे में हैं, अगर आप लोग डर और खौफ दिखा रहे हैं, तो किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए कि मौलाना खतरे में हो जाएंगे। फिर बेतुका क्यों कह रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि आप हिंदू है, सनातनी है, तो फिर क्यों हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं? होने दीजिए फिर। सुन लीजिए पहले बात, सबसे पहले हमारा भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। आज भी लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में विश्व वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है। हमारा जो धर्म है एक ऐसा धर्म है, हम जिस धर्म में आते हैं हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस धर्म में जन्म लिए। हमारे धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है। सिर्फ 84 लाख योनि में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा आदमी है जो कमाता है, काम करता है, बाकी सबको इंसान ही पेट भरता है। इसलिए ये धर्म, सनातन धर्म जो है दुनिया में सबसे पुराना धर्म। आप पेड़ को, जो पेड़ कैसे जिंदा रहेगा, हम पेड़ में जल चराते हैं। जल के जीव कैसे जिंदा होगा, हम जल के जीव को दाना डालते हैं। हम वायुमंडल के जीव को डालते हैं, हम कुत्तों को डालते हैं, हम गाय को डालते हैं। तमाम तरह की नफरत करते हैं। कौन कह रहा है इंसान से नफरत? अभी तो यही हो रहा देश में। ये लोग रावण, कौरव और कंस के लोग हैं। ये तो मैं हूँ। सुन लीजिए भाई, सच्चा हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई वही होगा जो इंसान से मोहब्बत करेगा, जो नफरत नहीं करेगा, जो लोभ नहीं करेगा। आपको एक बात बताइए, प्रभु श्री राम, मोदी जी ने चर्चा की, वहां पिता की मौन स्वीकृति को ही आदेश मान लिए थे। प्रभु श्री राम घौर में गहना जेवर चोरी करके थोड़े ना भाग गए थे। जो 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगा, आप हमको बताइए, पिता की सेवा, ये तो पिता की सेवा ही नहीं की है भाई, तो ये राम की बात कैसे कर सकते? अरे सुन लीजिए रहा भाई, माता पिता की सेवा नहीं किए, घर छोड़कर 40 साल भीख मांगे भरी जमानी, फिर यही कहते हैं? हम नहीं कह रहे। दूसरी बात हम आपसे पूछ रहे कि प्रभु श्री राम ने एक अच्छे पति का पति धर्म निर्वाह किया। प्रधानमंत्री जी, फिर मैं चर्चा करता हूं, फिर आप कहिएगा पर्सनल पर आ गए। प्रधानमंत्री जी ने अब तक पति धर्म का निर्वाह नहीं किया। 18 साल की उम्र में बांसकांठा की रहने वाली जसोदाबेन जी से शादी किया और 2 साल बाद घर छोड़ के चले गए, तब पति धर्म का निर्वाह नहीं किया। जब यह गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो गोधरा कांड हुआ, और बिल्किस बानो आज भी प्रधानमंत्री हैं, तो बिल्किस बानो को, जो एक गर्भवती महिला थी और जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, सबने माना, यहां तक कि कोर्ट तक ने माना, फिर भी ये सजा माफ कर दिया गया। उस पर ढोल नगारे बजते, तंतनैया, फूल माला चढ़ाया गया। तो ये कौन सा नारी सम्मान है भाई? ये प्रभु श्री राम रहते तो आज छाती पीट कर रोते। काम करते हैं ये सीता के पति के नाम पर वोट मांगते, और काम करते हैं नीता के पति का। पंकज जी, एक आपने सनातन परंपरा वासुदेव कुटुंबकम की बात की, ये परंपरा कमजोर पड़ रही है। 10-10 हजार लोग बुद्धिस्ट हो रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? आपकी परंपरा में क्या कमी है? आप फिर यही बात कह रहे हैं ना, आप मीडिया के दिमाग के ऊपर हैं। ये अभी जो देखिएगा, जो धर्म के लोग बात करते हैं, जो कट्टरता की बात कहते हैं, ये चंदा गिरोह वाले लोग हैं। किसी भी सारे जो लोग दूसरे के धर्म की आलोचना करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। गौतम बुद्ध का आपने नाम सुना होगा, बिहार में बौद्ध वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उनसे जब आलोचना की बात की गई तो वो मौन थे ना? बिल्कुल। बौद्ध धर्म लोभ पंचशील का सिद्धांत आपको पता है? बिल्कुल पता। क्या पता है? बोलो बोलो, पत्रकार हो। आप जवाब दीजिए। लोभ क्रोध निंदा सब वर्जित है। जी बिल्कुल। तो जो लोग निंदा करते, मैं उनको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अपने धर्म शास्त्रों को पढ़िए। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म की निंदा करने की इजाजत नहीं देता। तो बौद्ध धर्म तो नथिंगनेस की बात करता है। अरे सुन तो लो भाई, मैं कब कहा कि बौद्ध धर्म खराब है? मैं बोला हिंदू धर्म खराब है, इस्लाम धर्म खराब है। सभी धर्मों ने, अरे सुन तो लो, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। समाज में जब कुरीतियां बढ़ती है तो कोई ना कोई आराध्य देव प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं और समाज को एक सही दिशा देते हैं।
इसी क्रम में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ, कबीर जी का जन्म हुआ, संत रविदास का जन्म हुआ। तमाम जो लोग हैं जी। आप धर्म को जोड़ने की बात कीजिए, धर्म को पूरी समझिए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? जो लोग कर रहे हैं आप उनसे जाके पूछिए। मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदू घट रहे हैं, कुछ देखिए मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, तो मोहन भागवत से पूछिए कि आप 8 साल से आपकी सरकार है, तो उसके बाद हिंदुओं पर क्या महंगाई की मार नहीं पड़ी? मोहन भागवत की तो सरकार नहीं है। कैसे नहीं? तो भाजपा की है। BMW कार किसके तरफ से मिला हुआ भैया? अरे भैया बताओ, Z+ सुरक्षा किसके तरफ से मिला हुआ है? सरकारी सुविधा कौन ले रहा है? किसके कार्यालय झंडेवालान में बन रहे हैं? तो कहां से फंडिंग आ रहा है? जब से नहीं है, परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यही RSS के लोग निजीकरण का विरोध करते थे। जब से भाजपा सत्ता में आई, निजीकरण का विरोध नहीं करते, महंगाई का विरोध नहीं करते, ये महिलाओं पर अत्याचार का विरोध नहीं करते। तो तमाम चीजें जो RSS, धीरे धीरे RSS देश के लिए खतरा है। RSS जी, ये हम नहीं कह रहे, डॉक्टर सरदार पटेल जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कैसे खतरा? जैसे जिस समय आजाद हिंद फौज का गठन हो रहा था, सलामी कौन ठोक रहा था? अरे कौन ठोक रहा था? उस समय आजादी आज की बात करें कि आज के दो परिप्रेक्ष्य में आप आपका अनुवांशिक लक्षण बदल जाएगा। नहीं, अरे मैं पूछ रहा हूँ, वो वही RSS है, समझिए, वही RSS है, देश को आजाद नहीं होने देना चाहता था। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी और बदले में गार्ड की नौकरी की। कहो कि नहीं है 1942 में? अरे भाई सुना नहीं यार, बदल रहा RSS बदल रहा, क्या रहे, महिलाओं को स्टेज पे बुला रहे हैं, अब झंडा फहराया जाता है। ठीक। अब भाई ठीक है, राष्ट्रवादी हो गया। ठीक। अरे सुन, अब सुनो, अब हमें भी बोलने दोगे? खुद ही बम कर दोगे? तो जब ये सब चीज हो गई, तो फिर ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्यों? सरकार तो उन्हीं की है, मातृ संगठन है भाजपा का। क्यों नहीं समान कानून संहिता, जो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे, समतामूलक समाज की बात, और जो देश के किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों, सबको समान अधिकार बाबा साहब ने दिया है संविधान में। तो उस बाबा साहब के संविधान को पूर्णतः अक्षरशः क्यों नहीं लागू किया जाता है? सवाल जहां से शुरू किया था आपने संविधान पर लाया, उसी संविधान को चैलेंज करते हुए अश्विनी उपाध्याय ने ट्वीट किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तब पर रखा नहीं पूरा। भैया सुन तो लीजिए, यही RSS वाले लोग हैं, यही जो इनका मातृ संगठन वाले लोग हैं भाजपा के, वो लोग संविधान को नहीं मानते। तो किनको मानते ये लोग? कार्रवाई क्यों नहीं? ये लोग मौका को मानते हैं। ये मतलबी लोग हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये लोग झंडा को मानते थे, तिरंगा को। अब इनकी मतलब आई तिरंगा को गले लगा रहे हैं। इन्होंने तिरंगा को क्या किया था नहीं मालूम है, पैरों तले को रौंदा था। 55 साल तक RSS ने झंडा नहीं फहराया। अब उनकी जब ऐसी तैसी हो गई तो इन्होंने DP चेंज कर लिया। तो ये वही लोग हैं। आखिरी सवाल ये है कि जैसे कोई नमाज पढ़ते हैं, चाहे ट्रेन में पढ़ लेते हैं, लेकिन ट्रेन में देखते हैं कि मामा, अब मामा ही कहेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो भजन गा रहे हैं ट्रेन में, क्या कहेंगे? पूजा अर्चना, इबादत, सुमिरन आप अपने अपने धर्म का जब भी खाली बैठे हैं कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। देखिए सभी धर्मों में समानताएं हैं। किसी धर्म में ऐसा नहीं है कि आप मंदिर मस्जिद में ही जाएंगे, गुरुद्वारे में ही जाएंगे तो होगा। आप जहां भी बैठे हैं आप सुमर सकते हैं। रह गई, ये लोग पॉलिटिकल स्टैंड खेलते हैं, विरोध कर रहे हैं, समझिए। इन लोगों को ये गुरुद्वारे में जाते हैं, फोटो खिंचा के आते हैं और सरदारों को गाली देते हैं। जबकि सिख धर्म मानव सेवा को ही धर्म मानता है। अगर ये गुरुद्वारों में जाते तो गुरुद्वारे जैसी व्यवस्था अगर ये मंदिरों में करते, जिस तरीके से वहाँ मानव सेवा की जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खान पान के क्षेत्र में, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, अगर ऐसा हमारे मंदिरों में होता, करते, तब समझ में आता है ये तो मतलबी लोग हैं, जरूरत पड़ने पर गधे को बाप कह देना इनका तो पुराना प्रचलन है। चलिए बहुत जैसे गोरे अंग्रेजों को कहा था, माई बाप इस आंदोलन को कुचल दीजिए, हमको गार्ड की नौकरी दे दीजिए, 60 रुपया महीना पेंशन चट कर गया। तो ये कोई नई बात नहीं है। जैसे गाय को, भैंस को रूखा सूखा घास खिलाइएगा तो उसका आनुवांशिक गुण है कि वो दूध ही देगा अमृत जैसा, लेकिन वही अमृत जैसा दूध अगर सांप को पिलाइएगा तो सांप जो है जहर उगलेगा। तो ये समझिए, लोगों को समझना होगा। और हम बदनसीब हैं कि आज हम RSS भाजपा पर भरोसा कर हम देश को गर्त में ढकेलने वाले पूरे हिंदुस्तान के लोग, जिन लोगों ने भी भाजपा को वोट दिया, वो कहीं ना कहीं गलतफहमी के शिकार होकर, जैसे गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनके बहकावे में आकर इनको वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये समझना होगा लोगों को, देश बचाना। आपको लगता है जनता भोली भाली है?
ये सारे जितने लोग की कमेंट्स करते हैं वो कहते हैं जनता भोली भाली है। जिंदगी 50 साल तक अरे देखो, भाई। कुछ नहीं है देखो। ये आप लोगों को मिला। सुनिए, आप लोग भाजपा के ढाबे के बाहर रहने वाले हैं, आप इंतजार करते हैं भाजपा क्या है। सुनिए, अरे सुनिए ये बात, भाजपा के मंत्री भगवान के भाई हैं वही जानता है। अमित शाह कह रहे हैं 50 साल तक कोई वैकेंसी नहीं। अमित शाह तो दूरबीन लगा रहा था कि कोई बलात्कार नहीं होता है। यूपी में डेली बलात्कार होता है। कौन सा ऐसा दिन है जो 5 को 10 को बलात्कार नहीं होता है? कहाँ गया वो दूरबीन? तो वैकेंसी है अभी क्या 24 में? जनता है भाई, देश की जनता। ये वही भारत है जहां की जनता जब जाग जाती है ना, तो 2 विश्व युद्ध के विजेता जो पूरे वर्ल्ड पर राज करता था, अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका, उसको नेस्तनाबूद कर दिया, उसका नाम लेने वाला नहीं है। फिर वो समय आ गया है, जनता सवाल पूछेगी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 8 साल में 16 करोड़ को देना था, आपने कितने को दिया? देश की जनता सवाल पूछेगी कि 2014 में कोई भी बैंकिंग जो सेक्टर बैंक है वो डूब नहीं रहा था, आपके राज में डूब क्यों रहा है? ये तमाम संस्थाएं जो आप बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, ये सवाल पूछा जाएगा और उस पर वोट होगा 2024 में। अच्छा। निश्चित तौर पर आप देखिएगा। एक साल अमित शाह ने मतलब भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में यूपी में कि हमारी सरकार बनाइए तो आपको होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री मिलेगा। अरे वो भैया, गुजरात में कर रहे हैं, ये मिला कहीं भी सुनिए, ये कहीं जाइएगा हर स्टेट को नंबर 1 बनाने की बात कहते। ये स्कूटी देने वाले थे, दे दिया। 15 लाख देने वाले थे, दे दिया। सबके सर पर पक्का मकान था, हर सर पर छत होगा, हर छत के में नल होगा, बल्ब होगा, मिल गया। लक्ष्मी देवी को तो दिलवा दीजिए जाके, जो बंगाल चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था प्रधानमंत्री है।